Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, hi, my name is Parmeet and I make content about fashion, beauty, travel and sometimes lifestyle as well. So by the title, as you guys can see, we're gonna do a shopping haul today. I've bought a lot of things from Nykaa, Amazon and even Sephora. So मेरे पास ये बहुत सारा सामान था, so I thought why not to film a haul video. It's gonna be, first impressions plus haul kind of a video. So yeah, I think without any further ado, let's get into the video. I'm gonna start with Sephora because यहाँ का एक दो ही आइटम है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा. Actually आकाश गया था दुबई and he got me some stuff जो मेरे को चाहिए था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, अब दोबारा से अवेलेबल है. बट मुझे क्वालिटी कभी भी इंडिया की पसंद नहीं आती. इवन इफ़ द ब्रांड इज़ सेम, द देयर एक्सपोर्टर्स आर सेम, मुझे पता नहीं इंडियन क्वालिटी और मतलब बाहर की क्वालिटी में बहुत फ़र्क लगता है. मैंने पहले यही प्रोडक्ट यूएस की एक वेबसाइट से मंगाया था जहाँ पे मुझे ये डबल द कॉस्ट पड़ गया था बिकॉज कस्टम्स ड्यूटी एंड एवरीथिंग. वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी मेकअप प्रोफेशनल वैनिटी में होना ही होना चाहिए. एंड आई डेंट वांट टू टेक अ रिस्क कि वही 6-7 हज़ार का प्रोडक्ट मैं इंडिया से लूँ एंड दैट टू डुप्लीकेट. वो मैं चीज़ करना नहीं चाहती थी. सो आई कॉल्ड इट फ्रॉम यूएस. पहले अराउंड 4500-5000 का प्रोडक्ट मुझे वहाँ से पड़ गया था अराउंड 9000 का विद 2000 शिपिंग एंड 2500 कस्टम्स. तो ऑलमोस्ट जितने का प्रोडक्ट था उतने का ही मुझे वो पड़ गया था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट none other than Laura Mercier's powder. So ये मैंने मंगाया था यूएस की वेबसाइट से. एंड नाउ दिस टाइम मुझे ये आकाश ने ला के दिया था दुबई से. दिस टाइम आई गॉट अ जम्बो साइज बिकॉज ये बहुत जल्दी ख़त्म होता है. मेरा हर क्लाइंट वर्क पे, हर ब्राइड पे, हर एंगेजमेंट मेकअप, हर कोई सा भी पार्टी मेकअप कह लो, कुछ भी कह लो, लॉन्ग स्टे करने के लिए ये पाउडर मस्ट 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 है. लॉन्ग स्टे इसी पाउडर से हो सकता है आई फील, और किसी पाउडर से नहीं हो सकता. इसमें कुछ ऐसा मैजिकल है जो एक स्किन को बहुत ही ब्लरिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप देता है. सो हाँ, ये मेरा अभी तो था मेरे पास बट ही वेंट टू दुबई फॉर सम वर्क, तो मैंने मंगा ही लिया कि मैं फिर से दोबारा यूएस की वेबसाइट से 9000 का कुछ मंगाऊंगी. उतने में तो मुझे जम्बो ही मिल गया ना. सो इसके साथ एक इनका वेलोर पफ भी आता है. आई थिंक इट्स अ कॉम्बो, मतलब आई थिंक नहीं, आई नो, बट नाम मेरे को नहीं याद आ रहा था. इट्स आई थिंक वेलोर पफ ही कहते हैं इसको. कैसे पफ आ जाता है आपका लॉरा मर्सियर लिखा. और फ़नी बात ये, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, ये पफ ही अलग से काफ़ी एक्सपेंसिव, आई थिंक 2500 के अराउंड ये एक पफ ही मिलता है. एंड यहाँ पे इसमें कॉम्बो है. दुबई से मुझे अराउंड 6000 का पड़ा, बट अगर मैं इसको मंगाती तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता, बहुत ही ज़्यादा. सो आपको मैं साइज़ डिफरेंस दिखा देती हूँ दोनों में. This is the Laura Mercier's translucent powder in jumbo and this is the Laura Mercier's regular size 29 grams वाला. And this is I think 49 grams if I'm not wrong. Yes, it's the 49 grams. इसकी पैकिंग थोड़ी ज़्यादा एलीच है. यहाँ पे ना ओम्ब्रे इफेक्ट है विद द ब्लैक कलर, ब्लैक शेड जाता है यहाँ से. यू गाइस कैन सी ब्लैक शेड सा जा रहा है. आई रियली लाइक. एंड उसके ऊपर ये LM का लोगो है विच इज़ लॉरा मर्सियर्स. एंड यहाँ पे नहीं था, इस पर कुछ ऐसा नहीं था. बट मुझे ना काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट का पता है कि वो यहीं से लेते हैं, रजौरी से या ऐसे साउथ दिल्ली से, यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स बैठे हैं. बट आई डोंट नो, वहाँ पे मुझे हमेशा मेड इन चाइना वाला ही प्रोडक्ट दिखता है. सो आई डेंट वॉन्टेड टू रिस्क माई मनी कि मैं 6000 का वो भी खरीद रही हूँ, दैट टू डुप्लीकेट. सो आई थॉट थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डालते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्वालिटी विल बी टॉप नॉच. तो मेरे को क्वालिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, दैट्स वाई मैं बाहर से ही मंगाना प्रेफर करती हूँ. इनफैक्ट मेरे जो पैलेट्स वगैरह थे सब कुछ मैंने यूजुअली बाहर से ही मंगाया है अनटिल इट्स अवेलेबल ऑन नायका. अगर कोई चीज़ नायका पे अवेलेबल होती है तो मैं नायका से मंगा लेती हूँ बिकॉज मुझे वहाँ से लगता है कि मुझे बेटर क्वालिटी मिलती है देन एनी वेबसाइट. ऑल्सो आई टेल यू गाइज माई एक्सपीरियंस. मैंने टीरा ब्यूटी से मंगाया था ये वाला ऐसा सेम, बट मैंने उसको रिटर्न कर दिया बिकॉज फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा था वो ओरिजिनल नहीं है. बिकॉज मेरे पास ओरिजिनल हाथ में था एंड आई कंपेयर्ड इट टू दैट वन. पता नहीं क्यों आई फेल्ट इट्स नॉट वेरी वो. हालांकि जो सेफोरा पे भी अवेलेबल है दैट्स टू इम्पोर्टेड बाय रिलायंस ओनली, जो टीरा पे भी करते हैं. बट आई डोंट नो, मेरे को थोड़ी है सनक प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके. सो मैं बाहर से ही मंगाती हूँ, प्रेफर करती हूँ. कोई आ रहा जा रहा होता है तो उससे मंगा लिया या फिर शिपिंग भर के मंगा लिया. सो या दैट वाज दैट. ये था मेरा फर्स्ट परचेज. एंड ये बैग भी मैंने उसको स्पेशली कहा था कि बैग मत छोड़ के आइयो, बैग रख के आइयो. आई रियली लव दीज सेफोरा बैग्स. एंड इस पर लिखा हुआ है सेफोरा AE, दैट इज़ UAE का. एंड उसके साथ हमें फ्री सैम्पल मिले थे ये विशफुल के. 4 थे, एक मैं इसमें से यूज़ कर चुकी हूँ. ये थे विशफुल थर्स्ट ट्रैप जूस के कुछ सैम्पल्स इसके साथ थे. वहाँ पे मतलब होता है ना सेफोरा पे, इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग और इवन इफ़ यू आर नॉट परचेजिंग समथिंग, इंटरनेशनल सेफोरास में ऐसा होता है, यू कैन पिक
पिक अप अ सैम्पल, वो आपको सैम्पल प्रोवाइड कर देते हैं चीज़ों के टू ट्राई इट आउट, एंड इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज रियली हाइड्रेटिंग, वे टू हाइड्रेटिंग, एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने संभाल के रखे फॉर द स्पेशल ओकेजन्स। एज यूजुअल मैं सैम्पल संभाल के रख देती हूँ, उसके बाद वो ड्राई अप हो जाते हैं ऑलवेज बट मैं इसको यूज़ कर लूँगी, मैंने एक कर लिया ऑलरेडी यूज़। सो लेट्स मूव ऑन टू नायका नाउ। नायका से मैंने आई परचेज कपल ऑफ थिंग्स विच आई एम गोना शो यू राइट हेयर। सो माई फर्स्ट परचेज वॉज दिस वन, मैं इसको देख चुकी हूँ बट मैं पता नहीं क्यों पैक करके रख दिया। सो आई कॉल्ड इट फ्रॉम नायका लक्स, एंड ये था मेरा हुला बीच विकेसी पैलेट। मैं ये काफ़ी टाइम से देख रही थी बट इस पर कोई सेल नहीं लग रही थी, कोई डिस्काउंट नहीं था, सो आई डेंट बाय दिस। पहले मैंने इसको टीरा पे भी देख रखा था, नायका पे भी देख रखा था। आई थॉट के सेल होगी तो लूँगी बिकॉज इट वॉज नॉट एन एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर मी। तो मेरे को ये बस आई लव लग्जरी तो ये है हुला का बीच विकेसी पैलेट। ये है ब्रॉन्जर एंड ब्लश डुओ। तो एक बार मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ पहले। ये जैसा बाहर से इसका आउटर पैकेज है वैसा सेम इसका अंदर का पैकेज है। सो आई एम गोना रिमूव दैट एंड दिस एज वेल। सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये मैग्नेटिक क्लिक वाला जैसा भी होता है वो है। इट हैज़ 2 कल्ट फेवरेट शेड्स, यू नो, हुला ब्रॉन्जर का शेड एंड शेली, हुला शेली ब्लश जो आता है। दिस इज़ द कल्ट फेवरेट, वेरी फेमस, 2 वेरी फेमस शेड्स इन वन पैलेट। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे। तो एक्चुअली इसका प्राइस था कुछ, वाओ इट स्मेल्स रियली नाइस फर्स्टली। सो इसका प्राइस वैसे आई थिंक 2350 के आसपास का था, बट आई गॉट इट इन अ सेल, सो मुझे आई थिंक 1750 का पड़ा था। मुझे लगा था पर्सनली ये जो कल्ट शेड्स हमारे चल रहे हैं हुला ब्रॉन्जर और उसके, तो ये सेम होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेम शेड नहीं है बिकॉज मेरे पास हुला ब्रॉन्जर ओरिजिनल है। अच्छा, इसमें 2 वेरिएंट्स और आते हैं जो आई थिंक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो उसमें एक डार्क शेड है, एक ज़्यादा लाइट शेड है हुला का, बट आई थॉट कि ये सेम होने वाला है। जो हुला ये वाला है, ये भी मेरे पास मिनी है। जो बेसिक कल्ट फेवरेट हुला है वो ये वाला है, एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें शेड काफ़ी डिफरेंट है। तो इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट कोई बात नहीं, यूज़ तो हो ही जाएगा। इफ़ यू गाइज कैन सी शेड कितना डिफरेंट है। ये वाला थोड़ा सा मजेंटा स्टोन में है, दिस वन इज़ लिटिल बिट ऑन द येलो साइड, ऑलिव सा है इसमें। सो थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेटली। मेरे को था ये वाला भी सब पे चलेगा जैसे कि ये वाला चलता है, बट इट्स नॉट द केस हेयर। फाइन, विल मेक इट वर्क एज यूजुअल। गलत चीज़ आ जाती है फिर वी ऑलवेज टेंड टू मेक इट वर्क, इवन इफ इट्स द कंसीलर शेड, इवन इफ इट्स द यू नो powder formulations and everything. Okay, so this was Hoola and Shelly. I don't know Shelly भी रियल में ऐसा दिखता है या नहीं, बिकॉज मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी। आई हैव जस्ट ट्राइड द Hoola bronzer, तो मुझे इसी का ही मैं बता सकती हूँ फॉर नाउ। So the next purchase I have is this K Beauty matte blush enriched with avocado and mango butter. As you guys can know, this was, you know, everybody's favorite. I've been wanting to try this. मेरे पास आज तक नहीं था ये वाला। मैंने हाई एंड चीज़ें ले रखी थी मैक वैक वाला, बट मेरे पास ना ड्रग स्टोर में बहुत कम था। बट आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस K Beauty का blush, स्पेशली इन द शेड, you know, the universal favorite shade. It's none other than Sweet Salmon. इफ़ यू आर अ मेकअप लवर यू गाइज वुड मस्ट नो कि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों का फेवरेट शेड रहा है। आई बिन रियली वांटिंग टू ट्राई दिस ब्लश सिंस यू नो अ लॉन्ग टाइम, बट मेरा पता नहीं क्या हो रहा था, मैं ले ही नहीं रही थी बार बार। आई थॉट ले लूँगी ठीक है ले लूँगी, बिकॉज मुझे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए जो मेरे क्लाइंट वर्क पे यूज़ होते हैं या मुझ पे यूज़ होते हैं। आई यूज़ ऑन माई सेल्फ, मैं उतना एक लिमिटेड सा सामान ही रखना चाहती हूँ। सो मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ब्लशेज़ वैसे ही नहीं यूज़ होते, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लशेज़ हैं, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस शेड। मुझे ये थोड़ा सा ब्लू टोन सा मुआविश सा ब्लशेस, यू नो, इट लुक्स रियली नाइस ऑन मी। और वैसे भी इसकी क्वांटिटी कम ही है, मुझे लगा था बहुत बड़ा है, मतलब जब भी मैंने पिक्चर्स में वीडियोस में देखा था इट यूज टू सीम लाइक अ बिग पैन टू मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट ये इतना भी बड़ा नहीं है। सो आई यू नो एम्प्टी दिस वेरी सून। बहुत ही थिन सा एक पैन है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। सो आई डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट कि मैं फालतू मेकअप इकट्ठा ना करूँ। एंड विद दैट द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस जूसी केमिस्ट्रीज ऑर्गेनिक बल्गेरियन रोज वाटर। आई डोंट नो इफ इट्स बल्गेरियन और बल्गेरियन, सो आई हैव दिस वन फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री। आई हैव रियली लाइक दिस। मेरे पास ये ऑलरेडी है एंड आई हैव ऑलरेडी एम्प्टीड ऑलमोस्ट एम्प्टीड this bottle, so I've gotten this one again. ये काफ़ी हाइड्रेटिंग सा होता है whenever I shave my face और कुछ भी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही ना वो एक टिंगलिंग सेंसेशन को काम कर देता है। सो ये दिस इज़ अ वेरी कामिंग टोनर आई मस्ट से। सो आई थिंक ये है भी 100% प्योर स्टीम डिस्टिल्ड वाला।
या इट इज़ स्टीम डिस्टिल्ड, सो आई रियली लाइक दिस वन। ये मतलब मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा रखता है। एक तो फर्स्टली इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, तो मोस्टली अब टोनर की तरह ही यूज़ करती हूँ। अर्लियर आई यूज़ टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर या फिर विच हेजल एंड रोज वाटर वाला टोनर फ्रॉम इंडल्जियो। इफ़ यू गाइज नो मी, कि मेरे को वो वाला टोनर इंडल्जियो का कितना पसंद था। आई डोंट हैव इट राइट नाउ। सो उसके बाद सेकेंड फेवरेट रोज वाटर मेरा ये वाला रहा है फ्रॉम द जूसी केमिस्ट्री। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, I've got this मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटी स्पॉन्ज मार्स वंडर ब्लेंडर। ये मैंने ऑलरेडी 2-3 बार परचेज करा हुआ है, मैंने काफ़ी यूज़ करा है इसको। हाँ, थोड़ा सा ख़राब जल्दी हो जाता है बट इट्स फाइन। कोई भी ब्लेंडर हो ही जाता है इतना ज़्यादा यूज़ करने पे। अपना एक्स्ट्रा मंगाया है, अभी ओपन नहीं कर रही बिकॉज अभी मेरा चल रहा है पुराना वाला। सो जब वो बिल्कुल ही गॉन केस हो जाएगा तब मैं ये वाला खोलूँगी। सो नेक्स्ट अप आई हैव अनदर लक्स प्रोडक्ट फ्रॉम नायका एंड दैट्स नन अदर देन मैक। सो बेसिकली ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। इट्स फॉर माई क्लाइंट वर्क बिकॉज मेरे मैक के कॉम्पैक्ट्स वर ओवर एक्चुअली। सो दिस इज़ मैक के स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट्स जो हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आई बॉट 2 shades. It's in the shade NC20 and the other one is NC42. So मेरे ये वाले got over and I only had this NC30 with me, which is my shade. So NC30 is my shade. So this one I had with me. तो मुझे 2 शेड्स और चाहिए थे अगेन। तो आई फील मेरी प्रोफेशनल वैनिटी में ये 3 शेड ज़्यादा यूज़ होते हैं, विच इज़ NC20, NC42 एंड NC30 विच आई हैव विद मी राइट है। बिकॉज मीडियम स्किन टोन्स पे ज़्यादातर, मीडियम फेयर टू मीडियम पे ज़्यादातर मेरा NC30 चलता है। एंड व्हेन आई वर्क ऑन द फेयर क्लाइंट्स उसमें NC20 एंड इफ़ आई वर्क ऑन द डस्कियर स्किन उसमें NC20। एंड समटाइम्स क्या होता है, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट टू लाइट, नॉट टू डीप एंड बट नॉट टू फेयर, मीडियम, तीनों ही नहीं होते। सो आई यूजुअली मिक्स एंड मैच, ये हमेशा मिक्स करके यूज़ हो सकते हैं एज यू यूज़ द फाउंडेशन। जैसे हम फाउंडेशन और कंसीलर्स मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर लेते हैं, इट्स द सेम थिंग विद द पाउडर्स। सो मेरा ये वाले ज़्यादा ओवर हो जाते हैं क्योंकि मैं इन दोनों को ही मिक्स करके यूज़ करती रहती हूँ। NC30 मैं मोस्टली अपने लिए ही रख लेती हूँ बिकॉज वो मेरे पे बहुत स्मूथली जाता है एंड ज़्यादा ख़रीदने की भी ज़रूरत ना पड़े बिकॉज इट्स नॉट चीप। दिस इज़ नॉट चीप। अभी मुझे सेल में थोड़े सस्ते मिल गए होंगे बट अगर मैं ऑन रेट लेती तो इट मस्ट हैव कॉस्टेड मी 7,200 अराउंड के आसपास। सो दिस इज़ नॉट चीप। तो आप लेना तो अवॉइड नहीं कर सकते। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, ये आपकी मस्ट हैव चीज़ है। बट यू कैन अवॉइड कैसे कि आप मिनिमम शेड ले सकते हो, आप 1-2 शेड ले सकते हो ताकि आपका काम हो जाए। एंड विद दैट इसके साथ मैंने अभी ऑफ़र में लिए थे, आई थिंक मुझे ये 5,500 या 6,000 तक के दोनों मिल गए थे। एंड इसके साथ मेरे को ये भी फ्री मिला। मैंने एक्चुअली सेपरेट ऑर्डर डाले थे फ्रॉम माय सेपरेट आईडीज़ क्योंकि मेरे को ऑफर्स अलग अलग मिल रहे थे इन पे। इसके साथ मैक का ये स्ट्रोब क्रीम फ्री मिला है मुझे, ये वाला और ये वाला। तो ये मुझे पहले भी बहुत बार फ्री मिला है। मैं मैक का कुछ मंगाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरे को स्ट्रोब क्रीम मिलती है फ्री है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट परचेज अ स्ट्रोब क्रीम सेपरेटली। लोग मुझे, एक आध ने मुझे कहा था कि मैक का स्ट्रोब क्रीम का रिव्यू कर दो, बट मैं ख़रीदती नहीं हूँ। तो ये पिंक लाइट शेड है, अगर मेरा शेड होता तो आई थिंक गोल्डन वाला होता, बट मेरे पास ये खुद ही आ जाती है तो मैं कभी परचेज़ ही नहीं करा। मेरे पास हमेशा ये छोटा वाला सैम्पल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैं कभी भी कुछ लेती हूँ मैक से, मुझे ये फ्री में ही आ जाता है। ये छोटा सा ही है बट ये छोटा सा भी मेरा बहुत लंबा चलता है। सो वाई वुड आई स्पेंड मोर मनी ऑन दैट। तो वैसे भी इतना सस्ता नहीं आता। इट्स फॉर लाइक 3,600 आई थिंक फुल बॉटल। छोटी वाली आ जाती है 1100, बट छोटी भी इतनी सी होती है वो, तो 1100-1200 में आ जाती है आई थिंक। बट हाँ, जब फ्री मिल रहा है तो वाई टू स्पेंड एक्स्ट्रा। देन next product I got is my Bioderma Sensibio H2O Micellar Water. As you guys know कि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो, नहीं भी जानते हैं तो ये आपको पता होगा, हर ही मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है, हर एक ब्यूटी ब्लॉगर का फेवरेट है। मैंने गार्नियर वाला भी यूज़ करा हुआ है, आई रियली लाइक द गार्नियर वन एज वेल। बट क्या होता है, प्रोफेशनली ना आपको थोड़े ऐसे ब्रांड रखने पड़ते हैं बिकॉज क्लाइंट जिनको ब्रांड्स पता होते हैं उनको हो जाता है कि आप गार्नियर यूज़ कर रहे हो या ऐसा है, तो उनको थोड़ा सा इफ़ दे आर पेइंग यू, आपको थोड़ा सा अच्छा ब्रांड भी दिखाना पड़ता है। दैट्स द रियल ट्रूथ अबाउट दैट। एंड इसका मैंने अब मंगाया क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट गॉन है। इसका ये नया बॉटल मंगाया इसलिए मैंने ऑलमोस्ट एम्प्टीड, थोड़ा सा ही बचा है, सो इसीलिए आई हैड टू री ऑर्डर दिस वन। So yeah, with that moving on to the next product, which is next product I got is this ELF hydrating camo concealer. But unfortunately as always,
थोड़ा सा गलत शेड आ चुका है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट लगता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बट कोई बात नहीं। मैंने लाइट सैंड मंगाया था ये सोच के कि मेरा हाईलाइटिंग सा शेड आ जाएगा, बट इन यू नो येलो टिंट सा थोड़ा, बट ये बहुत ही पीचेस है, पीचिश है। बट यार आप सैंड नाम दे रहे हो किसी चीज़ को, तो इट शुड बी थोड़ा सा येलो ऑलिव साइड पे, क्योंकि कोई भी ब्रांड का कोई भी सैंड, सेबल सैंड, कोई भी नाम ऐसा वाला देख लो ना, तो वो थोड़ा सा ऑलिवी और येलोइश साइड पे होता है। दैट आई वांटेड थोड़ा लाइट कलर में, कि मेरे को यू नो हाईलाइटिंग करने के काम आ जाए पोर्टफोलियो शूट्स पे, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि पोर्टफोलियो शूट्स पे मैं थोड़ा बजट वाला मेकअप यूज़ करूँ रादर देन माई यू नो मैक का कंसीलर लाइक दिस वन, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला बहुत महंगा आता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है, यू कैन नॉट वेस्ट इट ऑन योर शूट्स। तो ये वाला, या फिर आप ये लगा लो बॉर्न दिस वे, और इवन टार्ट शेप टेप, तो मैं ये वाले कंसीलर्स प्रेफर करती हूँ। आई यूज़ ओनली ऑन क्लाइंट्स। सो थोड़ा सा बजट वाले जो कंसीलर्स होते हैं लाइक द लॉरियल वन, द एल्फ वन, इससे क्या होता है आप अपना पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं, या फिर अपने पे भी कर सकते हैं, रेगुलर आप हल्का फुल्का मेकअप करते हो तो आई प्रेफर कि ये मेरे को जब मैं सिर्फ तब यूज़ करूँ जब मुझे पूरे दिन के लिए मेकअप चाहिए, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज क्लाइंट्स के साथ यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क, यू हैव टू मेक देयर मेकअप लास्ट लॉन्गर। सो विद दैट कमिंग बैक टू द टॉपिक, द एल्फ कंसीलर, इसका आई थिंक फॉर्मुलेशन वगैरह इज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी है, इट्स रियली ब्यूटिफुल, बट द शेड इज़ नॉट ग्रेट। ये देखो, ये बहुत ही पीचिश सा ब्राइटनिंग सा शेड है, बहुत अंग्रेज़ों वाला शेड है टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत ही लाइट शेड है, बहुत लाइट, बट ठीक है, पोर्टफोलियोज में जो फेयर लोग होंगे मैं कर लूँगी यूज़, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेकअप आर्टिस्ट होने का ये फ़ायदा है कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी आपको मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना आता है। अगर ये डायरेक्टली नहीं यूज़ हो पाएगा, आई विल मिक्स इट इनटू माय अदर प्रोडक्ट्स, दैट्स दैट। क्रीज नहीं होता आई थिंक ये ज़्यादा, वही ड्रग स्टोर जितने चलते हैं लॉरियल वगैरह का, और कोई भी आप ड्रग स्टोर लेते हैं, जितना लॉन्ग स्टे उसका होता है इतना ही इसका, इतना ज़्यादा नहीं होता। आप अगर मैक पे जाते हो, टार्ट पे जाते हो, टू फेस पे जाते हो, दे हैव मच लॉन्गर स्टे, बट इसका इतना स्टे ऑब्वियसली नहीं होगा, हल्का सा क्रैक होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रग स्टोर है, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क तो होता ही होता है, बट इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स रियली नाइस, अमेजिंग। बहुत थिक फॉर्मूला है, बहुत स्मूथ ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी अच्छी कवरेज है, मतलब फुल कवरेज देता है, बट वही है थोड़ी देर में आपका ये हल्का सा क्रैक हो सकता है, मेरे पे नहीं होता, जिसकी ड्राई स्किन है उस पर नहीं होता, नॉर्मल स्किन है उस पर नहीं होता, ऑयली स्किन है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, या ड्राइड काफ़ी ही फ्लेकी स्किन हो जाती है, अगर आपकी टूटती है, फटती है स्किन तो हो सकता है, बट हाँ, आई एम नोवेयर सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट, इट्स रियली रियली नाइस कंसीलर। अगर मुझे अपना शेड समझ आया तो मैं एक बार इसको और मंगाऊंगी, मुझे अच्छा लगा, रेगुलर यूज़ के लिए अच्छा लगा। मैं क्यों भाई इतना 3-3 हज़ार के कंसीलर यूज़ करती रोज़ रोज़, तो ठीक है, इतना अपने लिए ठीक है, 6-7 घंटे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता अपने को, 1-2 घंटे भी चल जाए बहुत है। द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज़ दिस मस्कारा। इफ़ यू नो मेकअप आर्टिस्ट, दिस इज़ द वन दे यूज़ ऑल द टाइम, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वाटर प्रूफ है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टे है, ये फैलता नहीं ज़रा सा भी, क्लम्प थोड़ा बहुत क्लम्प हो जाता है, बट हमें लैशेज़ लगाने होते ऊपर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो वी यूज़ दिस बिकॉज मस्कारा हमेशा हर महीने नया ही लेना पड़ता है, हर 1-2 महीने में, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और मैं अपने पे तो नहीं यूज़ करती, बिकॉज मुझे अपने पे वाटर प्रूफ नहीं चाहिए होता फॉर एवरीडे। अपने पे मैं यूज़ करती हूँ टू फेस्ड का। अच्छा, कोई मेरे को क्लाइंट कहता है कि उनको मेबेलिन नहीं चाहिए, सो ये वाला वाटर रेजिस्टेंस है, मतलब वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है, तो मैं ये टू फेस का उनके ऊपर यूज़ कर देती हूँ। मतलब ये वाला अलग है, क्लाइंट का अलग है। तो ये वाला बेसिकली होता है क्लाइंट वर्क के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रहे और स्मज ना करे, हल्का सा भी मस्कारा, स्वेट भी आए तब भी स्मज ना करे। सो दिस इज़ एवरी मेकअप आर्टिस्ट फेवरेट मस्कारा, जो वो हर महीने खरीदते रहते हैं। सो या नथिंग न्यू, बेसिकली मैंने इस बार ज़्यादा शॉपिंग रीस्टॉक करने के लिए करी है, तो या ये हो गया। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ग्रेट। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई नो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी दिस टाइम, बट मेरे को रीस्टॉक करना था, मैं क्या करूँ। और क्लाइंट्स कहते हैं भाई साहब 500 रुपये में मेकअप कर दो, दैट्स आवर लाइफ। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव ऑर्डर्ड दिस प्रेप मी अप फेस प्राइमर फ्रॉम नायका। आई हैव ट्राइड दिस आउट, मेरे पास ये एम्प्टी बॉटल भी पड़ी है। ये एक्चुअली मैं सिर्फ अपने ऊपर यूज़ करती हूँ या बजट क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ, जिन क्लाइंट्स का बजट ज़्यादा नहीं होता, दे आर नॉट विलिंग टू पे मोर, तो मैं ये वाला उन पे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आई यूज़ माई दिस स्मैश बॉक्स वन, जो क्लाइंट थोड़ा सा
बजट ज़्यादा वाला मेकअप लेते हैं, सो आई यूज़ स्मैश बॉक्स वन उनके ऊपर, इधर स्मैश बॉक्स या फिर जो मेरे पास पोर फिलिंग वाला बेनिफिट का प्राइमर है, क्योंकि जिनके पोर ज़्यादा होंगे उन पर बेनिफिट का, जिनकी ऑलमोस्ट नॉर्मल स्किन होगी उस पर स्मैश बॉक्स का। सो बात करते हैं इसकी। ये मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपने पे, यू नो इफ़ यू आर गोइंग आउट एवरी डे, तो आपको थोड़ा थोड़ा मेकअप जब चाहिए होता है, सो मैं उसके लिए ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर स्मॉल मिनी ट्यूब, ये मेरे को 1 साल तक चल गई, अभी भी इसमें है, मैंने आज भी यही वाला लगाया है, बट मेरे को पता था थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, सो सेल में था, सेल में मुझे बहुत सस्ता मिला ये वाला, सो आई ऑर्डर्ड दिस अनदर वन टू रीस्टॉक। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये वाला। आप हालत देख सकते हैं इसकी, मैंने कितना ही ज़्यादा यूज़ करा है इसको, कितना ही ज़्यादा। नई बॉटल और पुरानी बॉटल में फ़र्क देखो। सो जो बजट क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनका ज़्यादा बजट नहीं होता, दे आर नॉट विलिंग टू पे मोर, तो उनका थोड़ा सा मुझे ना मिक्स एंड मैच करना पड़ता है कि ऐसा प्रोडक्ट कॉस्ट सेटिंग क्या कर सकते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा भी हो, एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा अच्छा भी मिले चीज़। सो या और ये वाला ऐसा नहीं है कि ये कोई अगर सस्ता है तो बेकार है, नो, इट्स रियली रियली अमेजिंग। ये वन ऑफ द प्राइमर्स आई लव एक्चुअली। मैंने पैक वैक के भी ट्राई करा बट मुझे अच्छे नहीं लगे, एंड दिस इज़ द प्योरली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, मतलब बिल्कुल प्योरली सिलिकॉन है। एंड मेरी ऑयली स्किन है थोड़ी सी, अब तो कम है वैसे, तो उस पर काफ़ी अच्छा जाता है। एंड मेरे क्लाइंट्स का भी, मैंने जिनका अगर बजट में भी मेकअप करा है, वो मुझे आके बताते हैं कि उनका 8-9 घंटे, 8-9 क्यों, एक बार तो 12 घंटे एक क्लाइंट ने मुझसे थोड़ा ड्रग स्टोर मेकअप लिया था, उनका तो 12 घंटे मेकअप लास्ट करा था। सो या आई यूज्ड दिस प्राइमर। ये बहुत अच्छा है, बजट में भी है, आप लोगों के लिए ड्रग स्टोर अपॉर्चुनिटी है, बट ये बहुत 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 अच्छा है। एंड मतलब दिस इज़ द वन आई वुड रिकमेंड टू एनी बडी। ये 500 का आता है बड़ा बॉटल, आई थिंक छोटा आई थिंक 150-200 का आता है, बट ये छोटा ही आपको 1 साल तो आराम से चलेगा। एंड आई हैव रिकमेंडेड दिस टू माई सिस्टर एज वेल, शी इज़ यूजिंग इट एज वेल, तो भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ है। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने ये मंगाया था अमेज़ॉन से, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ इधर उधर यूज़ होना होता है, तो मुझे एकदम से टाइम नहीं होता कभी कभी वॉश करने का। मतलब ऑब्वियसली मैं करती हूँ अपने पूरे क्लीन, पूरे सैनिटाइज करती हूँ टूल्स, बट क्या होता है समटाइम्स यू डोंट गेट अ टाइम, तो आपको जल्दी से चाहिए होता है बैक टू बैक, अपना मेकअप है, बैक टू बैक शूट है या बैक टू बैक क्लाइंट है। मेरे अभी भी बास्केट भरी पड़ी है ब्यूटी ब्लेंडर की, स्टिल दोज आर नॉट इनफ फॉर मी। ये वाला जार मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है। मैं काफ़ी सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स खरीद चुकी हूँ, सिंपली नाम के भी, इसका भी, मार्स का भी, ब्यूटी ब्लेंडर भी, एक YBP आता था उसका भी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। इसका पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आई हैव डन माई मेकअप विद दिस टुडे, इसी का था। बेसिकली मैंने मंगाया ये छोटे ब्लेंडर्स के लिए था, जो इसमें छोटे ब्लेंडर्स हैं, बट इसमें भी इशू था कि एक ब्लेंडर तो आया ही नहीं। 7 का सेट था ये, बट इसमें सिर्फ 6 आए थे। बड़े बड़े मेरे पास बहुत हैं, स्मॉल मेरे पास सिर्फ पैक के थे। डैम्प करके मैंने इसको यूज़ करा तो मुझे आई थिंक उतना ना अच्छा नहीं लगा, और काफ़ी फोर्स लग रहा था मुझे मेकअप करने में। मतलब ऐसा लग रहा था मेरे हाथ दुख रहे हैं इसको प्रेस करने में। इट वॉज नॉट हार्ड ऑन द स्किन, बट इट वॉज हार्ड फॉर द हैंड। आई डोंट नो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू, बट मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पैक का ब्लेंडर है मेरे पास, छोटा मिनी, बट हाँ ये वाला ठीक था, ओके था, मैंने करा इससे आज मेकअप, सो इट वाज फाइन। तो ऑब्वियसली क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क तो होगा। आप 600 का 700 का एक लेते हो, जहाँ यहाँ आपको 200-300 में एक पूरा डब्बा मिल रहा है, क्वालिटी में फ़र्क तो होगा। ये पैक के मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव लिए थे, आई थिंक 400 के 3 पीस थे, 4 पीस, आई डोंट रिमेंबर, अब मेरे पास 2 ही बचे हैं। इसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब ये सॉफ्ट हो जाता है, इफ़ आई डैम्प इट ये सॉफ्ट हो जाता है, एंड सेम विद दिस, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। बट वेन एवर आई डू दिस, दबाऊँ इसको मैं, तो इट टेक्स लेस फोर्स देन दिस वन। ये बहुत ज़्यादा फोर्स ऐसे लगता है मैं अपने हाथ दुखा लूँगी 5 मिनट में, 5 मिनट मेकअप करने में लगेंगे, एंड माई हैंड्स विल बी टायर्ड। तो इसमें फोर्स काफ़ी कम लगता है। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, ऐसे ऐसे करा। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट, नो वर सेइंग इट्स नॉट सॉफ्ट, इट इज़ सॉफ्ट, बट ये थोड़ा ना ऐसा लगता है कि यू आर फोर्सिंग योर हैंड्स। स्किन पे सॉफ्ट है बट हैंड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, वो चीज़ है। बुरे नहीं है, इफ़ यू आर अ बिगनर और आपको जस्ट अपने लिए थोड़ा बहुत ऐसे ही चाहिए, यू डोंट वांट टू स्पेंड मच, यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस जार। मैंने अमेज़ॉन से 200 का लिया है ये, एंड आई हैव सीन इट ऑन मीशो एज वेल, उसमें भी काफ़ी सस्ता था। उसके साथ ये पिज़्ज़ा पफ्स भी थे, बट आई ट्रस्टेड अमेज़ॉन मोर, तो मैंने थोड़ा अमेज़ॉन से ही मंगा लिया। मीशो पे कई बार क्या होता है, क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब आ जाती है, दिखने में सेम चीज़ होती है। आई एम नोवेयर सेइंग मीशो इज़ बैड, मीशो इज़ ऑल्सो गुड। मैंने ये क्लिप्स पर्सनली, ये वाले ये मीशो से मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड मेरे को अमेज़ॉन पे ये 400 या 500 के मिल रहे थे,
बट मीशो पे मुझे ये मिले थे आई थिंक 120 के 6 पीसेस, जो कि 12 क्लिप्स हुए एंड 6 पीसेस, एंड इट वाज अ रियली ग्रेट डील, सो मैंने ले लिए। कमिंग बैक टू द ब्लेंडर, इतना बोल लिया मैंने कि हाँ ये बड़े वाले यार स्टिल ओके, आप कर सकते हैं मेकअप प्रॉपरली इफ़ यू आर बिगनर, अपने लिए लेना, या ऑब्वियसली क्लाइंट वर्क के लिए आई वुडंट प्रेफर दिस, कि मैं सोचा था कि थोड़ा बहुत क्लाइंट वर्क या शूट्स वगैरह पे यूज़ हो जाएंगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा हैंड फोर्स लग रही है, मेरा ही हाथ थक जाएगा करते हुए, तो मैं मतलब कैसे समझाऊँ, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना सॉफ्ट ये है कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे मेरा ही हाथ दुख जाएगा करते करते, फिर देन व्हाट्स द पॉइंट। अगर तुम्हारे बैक टू बैक क्लाइंट हैं, आपको आई मेकअप भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लाइनर भी लगाना है, यू हैव टू कीप योर हैंड स्टेबल, तो उसके साथ अगर मैं इस पे ही इतना फोर्स लगा दूंगी, मगर मतलब इसका होल्ड ऐसा, आई थिंक द प्रॉब्लम इज इन द होल्ड, कि इसका होल्ड ऐसा है कि आपका बहुत ज़्यादा हैंड फोर्स लगता है, बट पता नहीं कुछ बहुत ही अजीब है कि स्किन पे सॉफ्ट है बट हैंड फोर्स ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक मेरा ये रिस्ट पेन हो जाता है इस वाले ब्लेंडर से, एंड मार्स वाले ब्लेंडर से टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता। मार्स वाला ब्लेंडर का फोर्स काफ़ी सही है, एंड इवन माई द बेस्ट ब्लेंडर्स आई हैव यूज्ड टिल डेट was from YBP, which unfortunately have discontinued. Please YBP get it back. and मैंने उसका 1200 के ब्लेंडर्स लिए थे एंड इट वाज रियली रियली नाइस। मतलब उस ब्लेंडर की जो क्वालिटी थी मैंने आज तक किसी ब्लेंडर ओरिजिनल को छोड़ के, द ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। अब 1800-2000 में फ़र्क भी तो होता है ना। फिर IBP वन वॉज रियली रियली नाइस। मैंने काफ़ी साल, मैंने कितने ब्लेंडर, 4-5 ब्लेंडर आई थिंक YBP के यूज़ करे थे। थोड़े एक्सपेंसिव, 1200 इज़ जस्ट फॉर अ ब्लेंडर इज़ अलॉट, बट उसकी क्वालिटी मुझे आज तक नहीं मिली। सो हाँ, बहुत ज़्यादा बात कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। सो आई गॉट दीज Bailey का brush set. Finally, I've been wanting to try this out. So these Bailey brushes are from Amazon again. Which is लिए around 1800 के. Reason of buying these brushes are, I am always out of brushes. जब भी मैं बैक टू बैक मेकअप कर रही हूँ या मेरे को क्लाइंट वर्क है रेगुलर का, बैक टू बैक, समटाइम्स क्या होता है, मैं सुबह सुबह जा रही हूँ 6-7 बजे एंड आई एम कमिंग बैक टू होम लाइक 12 और 11 और ऐसे टाइम पे, बट बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाती है। समटाइम्स ब्रशेज़ क्लीन करने की भी हिम्मत नहीं होती, और करते भी है तो वो समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वॉश करे बिना नहीं जाते, तो एकदम से बैक टू बैक ना करके मेरे को अपना थोड़ा ब्रशेस का स्टॉक बढ़ाना था। सो दैट्स वाई आई गॉट दीज बेली ब्रशेज विद मी। आई नो ये थोड़े से चीप हैं, 1800 में 30 पीस का सेट है ये, तो चीप है। अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़ के होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, प्रोफेशनल ब्रशेज़ भी बहुत हैं, जो मैंने 500-1000 ऐसे मैंने एक ब्रश भी ख़रीदा हुआ है, एंड विच इज़ अ लॉट आई नो। मेरे पास स्मार्ट्स का भी ये वाला सेट है, ये वाला जो गोल्डन आर्सेनल समथिंग करके नाम है, वो वाला सेट है। देन आई हैव, मेरे पास ये रियल टेक्निक्स का भी पूरा सेट है, अभी मेरे पास सामने नहीं पड़े बट है, जिसमें ये वाला ब्रश भी आता है, ये वाला ब्रश भी आता है, एंड देर आर कपल ऑफ मोर ब्रशेज़। देन आई हैव दिस प्रो आर्टे का भी ब्रश विद मी, जो ये 600 का आई थिंक एक ब्रश था, ये 600-700 का। देन मेरे पास मॉर्फी का भी सेट है, ये मॉर्फी के ब्रशेज़ में से है। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे, आई हैव प्रोफेशनल सेट्स विद मी। पैक के मेरे पास हैं, पैक का भी ये देखो, पैक का 219, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे हैं। बट वही है, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में, आपको चाहिए ही होंगे, जितना मर्जी कर लो आप, लिमिटेड ब्रश से काम कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, एट द एंड आपको चाहिए ही होंगे। अगर एक पे एक प्रोडक्ट होगा, यू कैन नॉट कीप क्लीनिंग, समटाइम्स कई बार टाइम नहीं होता। सो आई गॉट दिस, ये 30 का सेट, एंड फॉर 1800 आई थिंक इट्स नथिंग। 1800 में पूरा सेट मिलना इट्स अ बिग डील। 30 के 30 ब्रश मैं पूरे तो नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको 1-2 ब्रश निकाल के इसकी क्वालिटी दिखा देती हूँ, एंड द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है, डेंसिटी का फ़र्क डेफिनेटली होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रो आर्टे और इसकी पैक की, या मैं इसकी रियल टेक्निक्स की, अगर मैं इनकी बात करती हूँ, ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी डेंस ब्रश है। इसमें क्या है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये बेकार है, इट्स एक्चुअली नाइस। काफ़ी मतलब पतले ब्रशेज है, बट हाँ, मेरे को खाली क्या करना है, मेरे को ब्लश लगाना है, कॉन्टोर लगाना है, एंड स्पेशली
मैंने ये स्पेशली शूट के लिए मंगाया है, क्योंकि मैं जो प्रोफेशनल अपने ब्रशेज़ हैं मैं बार बार वॉश कर करके ख़राब करूँ, वो मैं थोड़ा बचा लेती हूँ क्लाइंट वर्क के लिए, कि वो क्लाइंट पे यूज़ हो जाएगा। बस मीडिया मेकअप में, शूट्स में और अपने ऊपर मैं ये वाले कर लूँगी, एंड द क्लाइंट वर्क जिन पे मेरे को एक्चुअल में पैसा मिलता है उस पर मैं अच्छे वाले यूज़ करूँगी जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मीडिया में इतना दे डोंट पे यू वेल, इतना नहीं बन पाता वहाँ पर, क्योंकि बजटिंग का बात होता है। एंड इस वजह से मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ वहाँ पे भी मैं अपने ड्रग स्टोर्स या मिक्स क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करूँ, ज़्यादा हाई एंड ना करूँ, जिससे 4-5 घंटे मेकअप चल जाए। 4-5 घंटे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता शूट्स पे। तो वही है, बैलेंस रखना पड़ता है यार, क्योंकि इफ़ यू आर इन दिस फील्ड आपको कुछ लोग पे करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो बैलेंस रखना पड़ता है। आप अपनी जेबों से नहीं भर सकते प्रोडक्ट्स के लिए, आप ले नहीं रहे हो बट आप जेबों से भरे जा रहे हो, ये भी नहीं हो सकता ना। एक सर्टेन टाइम तक आप कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, बट हर टाइम नहीं चल सकता। सो या तो मैंने लिए बेली के ब्रशेज़ विच आई रियली लाइक। ये गोट हेयर है एक्चुअली, और इसके साथ वाले जो हैं वो सिंथेटिक हैं। पता नहीं ये कितने लंबे चलने वाले हैं, अगर कुछ अपडेट होएगी तो मैं दे दूँगी, बट या दे आर वेरी सॉफ्ट। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा देखने में। ये मेरा प्रो आर्टे का ब्रश है ये, बट आप डेंसिटी देख सकते हैं, डेंसिटी वाइज ये कितना फ्लफ़ी है, ये कितना फ्लैट है। बस ये फ़र्क होता है थोड़े हाई एंड में। और कई बार क्या होता है, अगर थोड़े चीप होते हैं, मैं इसको बताऊंगी आपको वॉश करके, मुझे नहीं पता, ये ब्रिसल्स फॉल आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी अगर ऐसा कुछ होता भी है। तो नहीं भी होता तो भी आई अपडेट यू गाइस, पता चल जाएगा कैसे ब्रशेज़ हैं कैसे नहीं है, ट्राई करूँगी तो पता चलेगा। एंड आपको एक दो और दिखा देती हूँ। ये हैं आई ब्रशेज़। ओह, मेरा एक फेवरेट ब्रश है इसमें, ये वाला। ये आपको ना हुला के ब्रॉन्जर में भी मिलता है ऐसा कुछ, वो मेरे पास है कहीं रखा हुआ, आई डोंट नो कहाँ पे अभी। तो ऐसा वाला हुला का ब्रॉन्जर अगर आपने कभी यूज़ करा आपको पता होगा कि ऐसा सा एक ब्रश मिलता है। सो आई रियली लाइक दिस वन फॉर कॉन्ट्योरिंग। साथ ही में मेरे पास थोड़ा सा ये आई शेडो ब्रश है सारे, बट ये थोड़ा बड़ा है तो मैं ऐसे ब्रशेज़ यूजुअली हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये वाले मेरे को ब्रशेज़ बहुत प्यारे लगे। मेरे को आई ब्रशेज़ की बहुत कमी रहती है, आई डोंट नो व्हाई। मैं कितने खरीद चुकी हूँ आई ब्रशेज़, मुझे फिर भी कमी रहती है। ये प्रिसाइज आई ब्रश है काफ़ी, ये काफ़ी अच्छे से आपके इनर आइज में से फिट हो जाएगा, बहुत ही प्रिसाइज है ये। तो ये आपको कट क्रीज करने के भी काम आएगा, प्रिसाइज एप्लीकेशन के भी काम आएगा, एंड यू नो। एंड उसके बाद बहुत सारे हैं ये सिंथेटिक ब्रशेज़, मैं दिखा देती हूँ आपको एक दो सिंथेटिक ब्रशेज़ में क्या वैरायटी है हमारे पास। मैं इसका ऐड कर दूँगी ना एक आपको लिंक, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो आई रियली वांटेड टू टेल यू वन थिंग विच आई टेल इन अ बिट। पहले मैं आपको ब्रशेज़ दिखा लूँ। ये एक फाउंडेशन ब्रश है काबूकी टाइप का, थोड़ा सा फ्लैट टॉप, ऐसे ऐसे फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं। देन आई हैव दिस कंसीलर ब्रश, मतलब मुझे नहीं पता ये किस पर्पज़ के लिए, बट आई डेफिनेटली आई एम गोना यूज़ इट फॉर द कंसीलर। ये यहाँ का कंसीलर ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये ब्रश। देन वी हैव अनदर एंगुलर ब्रश, एक वो गोट हेयर में था जो, और एक इसमें है, ये वाला सिंथेटिक है। ये भी देखो डेंस कम है, बहुत ही हल्के, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये पूरे ही बेंड होंगे, बट ठीक है मेरा काम अभी के लिए चल जाएगा। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि और एक प्रोफेशनल ब्रश सेट लूँगी, बट वो ये 10-12,000 कॉस्ट अभी मैं नहीं लगा रही कुछ, ठीक है अभी प्रोफेशनली के लिए मेरे पास है। देन आई हैव दिस टेपर्ड ब्रश जिसकी शेप काफ़ी ख़राब हो गई है, मैंने बांधा बड़ी गलत तरीके से था। सो दिस इज़ फॉर द पाउडर अगेन, ये यहाँ ये ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, पाउडर अंडर आइज के लिए भी कर सकते हो, एंड काफ़ी चीज़ें। देन ये शेडर ब्रश है एक, ये भी अगेन आपकी क्रीज़ में काम कर सकता है, आप क्रीज़ में ऐसे करोगे ना। देन हाँ, जो मैं बताना चाह रही थी, मैंने कहा था टेल यू इन अ बिट, एक ब्रश ऐसा है इसमें जो कहीं भी मुझे किसी भी ब्रांड में, मतलब किसी भी थोड़े से चीप ब्रांड में, सस्ते ब्रांडों में कहीं नहीं मिला, विच इज़ दिस। ये मुझे मॉर्फी में भी नहीं मिला था। सो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैंने हमेशा से एक स्टेशनरी वाला ही ब्रश यूज़ करा है फॉर द लाइनर, विच इज़ 00 नंबर के जो होते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज स्टेप वाले होते हैं। आई बिगेन माई मेकअप करियर 7-8 ईयर्स अगो। मैंने हमेशा वो वाला ही एक पर्टिकुलर 00 नंबर का स्टेशनरी ब्रश यूज़ करा है, जो पेंटिंग ब्रश होते हैं फेल टिप वाले। तो मैंने हमेशा ही, कितने सालों में मैं कितने ब्रश खरीद चुकी हूँ, कम से कम 5-10 ब्रशेस खरीद चुकी हूँ। बिकॉज क्या होता है, मैक वगैरह का खरीदते हैं 1800 का, सिग्मा का ब्रश खरीदते हैं 1800-2000 ऐसे कुछ आते हैं। तो उसको आप जब भी जेल वाले उसमें यूज़ करोगे आप 10 बार 15 बार, वो ब्रश ना ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एंड हु विल स्पेंड सच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ सिंगल ब्रश। मतलब जिनको शौक है, जो ज़्यादा ही प्रोफेशनल है, उनका चल जाता है। बट वो मैंने एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की ही वीडियो देखी थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, मेरे को याद आएगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी कहीं कहीं।
तो ग्लैमर्स करके कोई एक चैनल था, जैसे आई डीवा पॉपएक्स होता है ना, ऐसे एक ग्लैमर्स करके चैनल था, उस पर एक मेकअप आर्टिस्ट थी, कर्ली हेयर की थी, छोटे बॉय कट हेयर था, एंड उनका मैंने एक देखा था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आई थिंक आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, या आई वॉज 14 ओनली, नाउ आई एम 25 तब मैंने उनसे सुना था दैट यू कैन यूज़ एनी स्टेशनरी ब्रश जो पतला टिप का होता है, फेल टिप होते हैं 00 नंबर के, फॉर द आई लाइनर, जेल आई लाइनर्स एंड यू नो लिक्विड आई लाइनर्स। सो तब से मैं ये टिप फॉलो करती आ रही हूँ उनकी। देन इसमें दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट चीप ब्रांड एक्चुअली, मतलब सस्ता ब्रांड ऐसा पहला है जिसमें ये वाला आईलाइनर ब्रश इज़ एक्चुअली प्रिसाइज। ये बहुत ही प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज ब्रश मुझे किसी ब्रश सेट में नहीं मिला। मतलब मैंने मॉर्फी का ख़रीदा हुआ आई ब्रश सेट, मैंने इसका भी ख़रीदा हुआ, आई थिंक रियल टेक्निक्स का भी ख़रीदा हुआ है, मैंने ब्रश सेट ऐसे BH कॉस्मेटिक का भी ख़रीदा हुआ है, पैक का भी, बट इतना प्रिसाइज ब्रश मुझे आज तक नहीं मिला। एंड इट्स ऑलमोस्ट उतना ही डेंस जितना 00 नंबर का ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा स्लाइटली वो और ज़्यादा पतला होगा, बट वो लंबा भी होता है। दिस इज़ द परफेक्ट टिप, आई रियली वांना सेव दिस ब्रश फॉर माई क्लाइंट वर्क, बिकॉज ये मेरा जॉब बहुत ही ईजी करने वाला है डेफिनेटली। सो या दैट्स दैट, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ब्रश। गुड, मेरे को ये पेंसिल ब्रश सिंथेटिक ब्रशेस में नहीं मिलता अच्छा, नेवर नेवर। दिस इज़ सो नाइस। ये मैं अभी ब्लैक नहीं करना चाहती, मेरे आईज पे लगा हुआ है ब्लैक, बट दिस इज़ सो नाइस। ये यू नो स्मज करने के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे जल्दी ये वाला ना अच्छा नहीं मिलता ब्रश। इसमें भी है एक सिंथेटिक बहुत गंदा सा, वो मैं नहीं यूज़ करूँगी ऑब्वियसली। ऐसे सिंथेटिक में मिलते हैं ना, ये बहुत हार्ड होते हैं, ये इसका फिर भी बेटर है, बट ये बहुत हार्ड और पोकी होते हैं। सो मुझे ये गोट हेयर में मिल गया, तो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसा ब्रश मिला दोबारा। ऐसा मेरे पास मॉर्फी का पड़ा है एंड दैट वाज रियली नाइस। जो मैंने मॉर्फी बाहर से लिया था, इंडिया वाला मॉर्फी का सेट मैंने लिया था, इट वाज पैथेटिक, आई डिडंट लाइक दैट था। मतलब वो बहुत ही सिंथेटिक, बहुत पोकी ब्रशेस थे एंड आई रियली डिडंट लाइक दैट। बट जो मॉर्फी मैंने UK की वेबसाइट से ऑर्डर करा था, इट वॉज रियली नाइस, जो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट यू नो 5 साल हो चुके हैं, आज तक मैं वो वाला मॉर्फी का सेट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने UK से लिया था, एंड दे आर स्टिल इन अ वेरी गुड पोजिशन, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं वो अभी तक। मॉर्फी के बाद इतने सालों बाद अब मुझे ये वाला अच्छा मिला। ये वाला मैंने सेपरेटली ख़रीदा नहीं किसी में, या किसी सेट में मेरा कोई ऐसा सेट नहीं लिया जिसमें ऐसा ब्रश होगा। BH वाले में भी था, वो उसका भी अच्छा था, बट ये भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। सो या दैट वॉज इट विद द ब्रशेज। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, इट्स द सिल्क ब्लर प्राइमर। ये मैंने रीस्टॉक किया है अगेन, मेरे पास अभी खाली बॉटल नहीं है, एंड आई हैव यूज्ड वन ऑफ इट ऑलरेडी। उसके साथ ही मैंने ये प्रॉश का सॉफ्ट फोकस पाउडर पिज़्ज़ा पफ स्पंज करा है। मेरे को ऑर्डर पूरा करना था कुछ कुछ करके, ऐसे शिपिंग वगैरह में भरूँ उससे अच्छा तो मैं ये ले लूँ ना, जितने का वो भरूँ तो व्हाटएवर। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सिल्क ब्लर प्राइमर, ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। ये वाला मैं ना थोड़ा सा एम्ब्रोलिस की जगह यूज़ कर लेती हूँ क्लाइंट वर्क पे, जिनका जैसे कि मैंने बताया कि बजट इशू होता है, तो ये वाला भी एम्ब्रोलिस जैसा ही काम करता है। पहले मैं 4-5 स्टेप का यू नो स्किन केयर करती थी, स्किन प्रेप करती थी। अब मेरे को एक सीरम, एक टोनर, एंड दिस वर्क्स ग्रेट। अगर आपका क्लाइंट कोई ज़्यादा ही ड्राई स्किन का है तो उसके ऊपर आपको सिलिकॉन प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दिस इज़ आई थिंक इनफ। तो ये मेरा काफ़ी जॉब हल्का कर दिया है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। बट हाँ, ह्यूमिड वेदर में आई थिंक ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका ड्राई स्किन है तो इट्स फाइन, बट ज़्यादातर ये विंटर्स में ही अच्छा काम करती है। एंड बिकॉज इट हैज़ hyaluronic एसिड एंड avocado ऑयल, तो ये ऑयल बेस्ड है, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू गेट इन विंटर्स ओनली। मेरा तो क्लाइंट वर्क पे यूज़ हो जाता है, ड्राई स्किन वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, उन पे यूज़ हो जाता है। तो समटाइम्स आई स्किप यू नो प्राइमर, अगर उनके फाइन लाइंस वगैरह नहीं है, पोर्स नहीं है ज़्यादा, तो आई स्किप प्राइमर समटाइम, बिकॉज दिस इज़ 2-in-1 प्रोडक्ट। दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर। तो इसके साथ ही मैंने ये पिज़्ज़ा पफ ऑर्डर करा है। ऐसा मेरे पास पहले भी था फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स। आप लोग अगर पीछे जाके मेरी एक नायका हॉल वीडियो देखोगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने पैक का ऐसा ख़रीदा था, दैट वाज फॉर आई थिंक 395 अराउंड का था, और ये वाला इसका MRP 299 का, बट मुझे सस्ते में ही मिला था, ऑफर चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर कितना, बट हाँ सस्ते में ही मिला था। बट अब मैं सोच रही हूँ यार इसको भी थोड़ा सा ना चीप ऑल्टरनेटिव लूँ, या तो मार्केट से ट्राई करूँ, या तो मैं रैंडम अमेज़ॉन वगैरह से ना काफ़ी सारे मंगा लूँ।
बिकॉज ये भी मुझे चाहिए रहते हैं। मतलब जब से मैं ये यूज़ करना स्टार्ट किया है मुझे ना सेटिंग बेकिंग करने में काफ़ी ईजी होने लग गया है। मतलब कॉर्नर्स वगैरह में जाना, पहले मैं नॉर्मल जैसे हम ब्लेंडर से ही कर लेते थे, ब्लेंडर से उसी से ब्लेंड करा, उसी से पाउडर पिक करके उसी से ऐसे ऐसे पाउडर कर दिया। बट जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया मुझे आई थिंक ये बेटर ऑप्शन लग रहा है पिज़्ज़ा पफ। तो मैं 1-1.5 साल से पैक के यूज़ कर रही थी। दिस टाइम आई कॉल्ड फॉर द प्रॉश वन कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट electric toothbrush. This is from Beat XP Buzz Sonic electric toothbrush. ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है एक्चुअली। आई हैव नॉट परचेज दिस, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करा है, पता नहीं क्यों, कह रहा था बर्थडे गिफ्ट, मैंने कहा ओके फाइन। तो ये एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आया यार। पहले एक जो आते थे ना टूथब्रशेस जो हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक वाले, जब स्टार्टिंग में होते जो 30,000 का किट आता था, दे यूज टू मेक राउंड, वो राउंड क्लीनिंग होती थी। तो इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ आया कि क्यों ऐसा है। इट जस्ट वाइब्रेट्स इफ़ यू कैन हेयर द साउंड। सो मुझे इसका लॉजिक एक्चुअली समझ नहीं आया, ये जस्ट वाइब्रेशन क्या कर लेगा, मतलब आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड दैट। इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं विच इज़ क्लीन, पॉलिश, वाइट एंड पावर। आई डोंट नो क्या है, मैंने यूज़ ही 1-2 बार करा है अभी इसको। वो पहले वाले जो 30,000 वाले किट मैं बता रही हूँ वो तो समझ आता था कि वो राउंड करके राउंड क्लीनिंग देते थे, वो जो इसका ब्रश का हेड होता है वो मूव होता था। ये मुझे बहुत फ़नी लगता है। पहले तो मैंने ना इसको फर्स्ट टाइम जब यूज़ करा मुझे नहीं पता था कैसे है। मैंने इस पर टूथपेस्ट लगाई एंड मैंने मुंह में डालने से पहले इसको ऑन कर दिया, सारी टूथपेस्ट उड़ गई इधर उधर। आई लाइक शिट, मतलब टूथपेस्ट लगा के मुंह में डाल के ऑन करूँ इसको तो होएगा, अदरवाइज़ ये सारा हो जाएगा। और अगर आप कभी ऐसे करते करते मुँह से निकाल दो ना इसको, इस पर जो आपका सलाइवा वाटर होता है वो सारा भी यूँ फैलता रहता है, दैट्स अ लिटिल ग्रॉस। तो मैं क्या करती हूँ, मुँह में रखती हूँ, ऐसा ऑन करती हूँ एंड यहीं पे बंद करके ऐसे ऑन होता है, ऐसे बंद होता है, फिर बाहर निकालती हूँ। इट्स वेरी टेक्निकल टू यूज़ दिस। इतना टाइम किसके बाद है, समटाइम्स मेरे को क्या होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ ना इस चीज़ से। आई जस्ट स्विच इट ऑफ एंड डू लाइक नॉर्मल ब्रशिंग हेयर एंड देयर। मैं काफ़ी टाइम से अपना नॉर्मल मैनुअल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इट रिटेल्स फॉर 999 1000 का, बट आई डोंट नो उसने इतना पैसा क्यों बर्बाद करा इस पर। आई डेंट इवन लाइक यूजिंग दिस, मेरे टीथ में कुछ हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट दिस लैश फिक्सर आई लैश एडहेसिव अगेन। आप मेरे जितने भी हॉल वीडियोस देखोगे आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर देखोगे। दिस इज़ द पैक पैक लैश एडहेसिव से मैं काम कर रही हूँ। आई हैव बिन यूजिंग दिस पैक लैश एडहेसिव ओनली, एंड जब भी मैं हॉल वीडियोस बनाती हूँ ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर होता है। आई कीप ऑन रीस्टॉकिंग दिस। तो डुओ नहीं लेती ज़्यादा, डुओ काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, सो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब डुओ के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी नाइस। विद दैट आई थिंक आई एम गोना end this video right here right now. So yeah, that was it for the haul video. I hope you guys enjoyed watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in my next one. Until then, goodbye.